अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे अजीज तलबा, हम गुजरे हुई क्लास के अंदर तीसरी एंग्लो मराठा की जंग के बारे में मालूमात हासिल करते हुए गुजर रहे थे। तो उसी के साथ साथ अंग्रेजी इक्तदार का मजमुआ खाका के बारे में भी मालूमात हुई थी। तो मेरे अजीज तलबा, वहां पर 1818 से लेकर के 1857 से वसी हिंदुस्तान पर फतह हासिल करने का काम मुमकिन किया था। कौन? अंग्रेजों ने किया था यहाँ पर। तो मेरे बोलने का मकसद इतना ही था कि हम गुजरी हुई क्लास के अंदर इस पॉइंट से, इस इबारत से गुजरना था, तो इसी की बिना पर क्या है, हम गुजर भी गए थे। तो मेरे अजीज तलबा, आज की क्लास के अंदर हम देख रहे हैं एंग्लो सिख जंगे, एंग्लो की सिख जंगों के बारे में आज मालूमात हासिल करना है। तो यहाँ पर अंग्रेजों के खिलाफ भी सिखों ने भी आवाज उठाई थी पंजाब के अंदर। तो यहाँ पर लॉर्ड वेलेस्ली ने जो कवानीन लाया था, तो उन अहदे माविनत से क्या है, मुखालिफत करते रहे। तो वहां पर 3 एंग्लो मराठा की जंग लड़ी गई थी, 4 मैसूर की जंग लड़ी गई थी और 2 सिख की जंग यहाँ पर लड़ी गई थी। तो उनके यानी अंग्रेजों के मुखालिफत क्या है, यहाँ पर जंग लड़ने जाती है, वो जंग है एंग्लो सिख की जंग। कौन सी जंग? एंग्लो सिख की जंग। आइए मेरे अजीज तलबा, मैं आपका टाइम ज्यादा वेस्ट ना करते हुए, बर्बाद ना करते हुए मेरे पॉइंट पर मैं जा रहा हूं। आइए मेरे अजीज तलबा, पहले पॉइंट के अंदर मैं दर्ज किया हुआ हूं 1839 में। कब? 1839 में रणजीत सिंह की मौत के बाद, 1839 में रणजीत सिंह की मौत के बाद पंजाब में, कहां पर? पंजाब में सियासी तजाद पैदा हुए। तजाद, मुखालिफत यानी तू मैं, उनकी मुखालिफत आवाजें उठाना। तो यहां पर 1839 में, कब? 1839 में किसकी मौत हो जाती? किसकी? रणजीत सिंह। कौन? रणजीत सिंह की मौत के बाद सियासी तजाद कहां पर होती हूं? पंजाब में। कहां पर? पंजाब में। 1839 में रणजीत सिंह की मौत के बाद पंजाब में सियासी तजाद पैदा हुए, यानी मुखालिफत। क्या हो? मुखालिफत पैदा हुआ। किसके मौत के बाद? रणजीत सिंह के मौत के बाद पंजाब में सियासी तजाद पैदा हुए। कब? 1839 में क्या है, यहां पर मुखालिफत पैदा हुए। आइए मेरे अजीज तलबा, नीचे की इबारत में 1809 में, कब? 1809 में तसलसल मुआहदे को तोड़ करके, कौन से मुआहदे को? तसलसल मुआहदे को तोड़ करके अंग्रेजों ने पंजाब पर हमला करना तैयारियां शुरू की थी। कौन? अंग्रेजों ने। किस पर? पंजाब पर हमला कर रहे थे, पंजाब को पाने की कोशिश कर रहे थे। कब? 1809 में। कौन से मुआहदे को तोड़ा था उन्होंने? तसलसल मुआहदे को तोड़ करके पंजाब पर हमला करने की तैयारियां कर रहे थे। तो कौन कर रहे थे? अंग्रेज के लोगों ने कर रहे थे। किस पर हमला करना चाह रहे थे वो? पंजाब पर हमला करना चाह रहे थे। कब? 1809 में। कौन से मुआहदे को तोड़ने की कोशिश की? तसलसल मुआहदे को तोड़ने की कोशिश की। आइए मेरे अजीज तलबा, 1845 में, कब? 1845 में अंग्रेज और पंजाब के दरमियान जंग शुरू हुई।
क्या हुई, जंग शुरू हुई। कब, 1845 में अंग्रेज और पंजाब के दरमियान जंग शुरू हुई थी। यहाँ पर सवाल भी पैदा होता है मेरा अजीज तलबा, क्या होता है, अंग्रेज और पंजाब के दरमियान कब जंग शुरू हुई थी? तो आपको बोलना है 1845 में पंजाब और अंग्रेजों के दरमियान जंग शुरू हुई थी। अंग्रेजों ने कौन से मुआहदे को तोड़कर पंजाब पर हमला करना चाह रहे थे? तो तुम्हें आप लिखना है सवाल के जवाब में, तसलसल मुआहदे को तोड़ करके अंग्रेजों ने पंजाब पर हमला करने की तैयारियां शुरू की थी। आइए मेरे अजीज तलबा, नीचे की इबारत में जंग शुरू होने का मतलब क्या था, वजह क्या थी वहां पर? तो यहां पर पंजाब की फौज पर 1845 में 1845 में अंग्रेज और पंजाब के दरमियान जंग शुरू हुई थी। क्यों यहाँ पर जंग करने का एक सबूत उनको नजर आने लगा? क्या मकसद थी, क्या वजह थी इस जंग होने की? तो यहाँ पर अंग्रेजों ने अलग अलग रूल्स ला करके, कवानीन ला करके क्या है, इन लोगों को एक कमजोर करना चाह रहे थे, उनको एक जलील करना चाह रहे थे। वो गुलाम की तरह जीना हमारे लिए क्या है, हमें आयशो आराम की जिंदगी जीना, वो क्या है, गुलामी की जिंदगी जीना बोल करके अंग्रेजों ने मिल करके एक इरादा किया, एक मुआहदा किया कि कह करके हमें पूरे हिंदुस्तान हमारे काबू में रहे, हमें उनके राजा रहे, हमें उनके लीडर रहे बोल करके उनके अंदर एक गफलत पैदा हो गई थी, गलत फहमी उनके अंदर आ गई थी। उससे पहले की बात में जब हमें झांक भाग करके देखेंगे तो 3 एंग्लो मराठों की जंग लड़ी, तो यहाँ भी मुखालिफत पैदा हो रही। यहाँ भी सिख के जंग के अंदर भी क्या है, पंजाब वाले क्या है, यहाँ पर उनकी मुखालिफत कर रहे हैं। वो कौन से लोग, अंग्रेज के लोग। आइए मेरे अजीज तलबा, 1800 बाज लीडरों ने यानी कुछ लीडरों ने मिल करके लाहौर मुआहदे पर दस्तक की थी। कौन से मुआहदे पर दस्तक की थी? लाहौर मुआहदे पर दस्तक की और अंग्रेज का रेसिडेंट पंजाब का नाजिम बना। नाजिम मतलब देखभाल करने वाले। बाज लीडरों ने यहाँ पर पंजाब की फौज के दरमियान जंग शुरू हो जाती। तो यहाँ पर जब उन फौज शुरू हुई तो बाज लीडर हमारा इतना जुल्म कर रहे हैं बोल करके 3 अक़वाम ने मिल करके, 3 कौमों ने मिल करके उनके दरमियान जंग करना शुरू की थी। यहाँ पर कब? 1845 के अंदर। एक तरफ हिंदू है, एक तरफ सिख है, एक तरफ मुसलमान है। आज हम इतिहास उठा करके देखेंगे तो यहाँ पर आजादी में किसी का भी हाथ नहीं था। तो मुसलमान कहाँ गए? नहीं है ना। आप जब इतिहास उठाने की बात करते हैं, आजादी के उठाने की यानी आजादी की बात करते हैं, तो आप इतिहास को सोचने का फिक्र करना है। इतिहास को पढ़ने का एक जज्बा आपके अंदर आना है जब आप आकर के मुसलमान के खिलाफ आवाज उठाना है। तो सिख के जंग में यानी अंग्रेजों को हराने के लिए, अंग्रेजों से महफूज रहने के लिए क्या है, यहाँ पर हिंदू और सिख और मुसलमान इत्तिहाद हो करके भी क्या है, कुव्वत उन्होंने खो बैठे थे। यहाँ पर क्यों खोना पड़ा? यहाँ पर अंग्रेज के लोग बहुत ज्यादा कुव्वत वाले थे, लीडर थे। तो यहाँ पर बाज लीडरों ने यानी पंजाब के कुछ लीडरों ने अंग्रेज की तरफदारी करने लगे, करके यहाँ पर लाहौर मुआहदे पर दस्तक की। दस्तक करने पर क्या है, अंग्रेज का रेसिडेंट कौन बनता? अंग्रेज का रेसिडेंट पंजाब का नाजिम बन जाता, यानी निजामत करने वाला बन जाता। किसका? वो अंग्रेजों का। क्यों? यहाँ पर बाज लीडरों ने क्या है, लाहौर में दस्तक करे, लाहौर के मुआहदे पर दस्तक कर रहे हैं। तो उसी की बिना पर जब इन्होंने लाहौर पर मुआहदे पर दस्तक की तो यहाँ पर अंग्रेज का रेसिडेंट क्या है, पंजाब का नाजिम हो जाता। आइए मेरा जिस्ता नीचे की इबारत के अंदर देखिए, 1848 में, कब? 1848 में अंग्रेजों ने रास्त तरीके पर, कौन से तरीके पर?
रास्त तरीके पर हुकूमत करने लगे तो पंजाब के लोगों ने एहतजाजात शुरू किए थे। यहाँ पर जंग करना यानी हम नहीं करेंगे, इसको इनकार करेंगे सरासर, हम सिर्फ हम इसी को नहीं मानेंगे, हमें जो रूल्स था, हमारी जो मनमानी है, जो हमारी आजादी है, उसी के तहत चलेंगे, तुम्हारे तहत नहीं चलेंगे बोल करके क्या है, पंजाब के लोगों ने क्या है, एहतजाजात शुरू किए थे। कब? 1848 में अंग्रेज ने रास्त तरीके पर हुकूमत करने लगे, यानी उन्हीं के तौर तरीके को लेकर के जब हुकूमत करना शुरू किए तो पंजाब के लोगों ने क्या करे, यहाँ पर मुखालिफत करना शुरू किए थे। आइए मेरे अजीज तलबा नीचे की बात देखेंगे। आखिर में लॉर्ड डलहौजी ने पंजाब को अंग्रेजी हुकूमत में शामिल किया था। कौन? पंजाब को अंग्रेज हुकूमत में शामिल कर रहे। कौन कर रहे? लॉर्ड डलहौजी ने अंग्रेज के हुकूमत में कौन सी रियासत को शामिल कर रहे हैं? पंजाब रियासत को क्या है, अंग्रेज की हुकूमत में शामिल कर रहा। तो यहाँ पर करने वाला कौन है? वो लॉर्ड डलहौजी ने क्या है, यहाँ पर अंग्रेजी हुकूमत में शामिल कर रहे हैं। तो देखिए और एक बार देखिए मेरा अजीज तलबा, 1839 में, कब? 1839 में रणजीत सिंह की मौत के बाद पंजाब में सियासी तजाद पैदा हुए, यानी सियासी मुखालिफत पैदा हुए। कब? 1839 में। 1809 में तसलसल मुआहिदे को तोड़कर अंग्रेजों ने पंजाब पर हमला करना तैयारियां शुरू करे। कौन? अंग्रेज। किस पर? पंजाब पर। कब? 1809 में किस मुआहिदे को तोड़ा? तसलसल मुआहिदे को तोड़ा। 1845 में अंग्रेज और पंजाब के दरमियान जंग शुरू हुई थी। कब? 1845 में। बाज लीडरों ने मिलकर के किस मुआहिदे पर दस्तक कर रहे? लाहौर मुआहिदे पर दस्तक की और अंग्रेज का रेसिडेंट पंजाब का नाज़िम बना। 1848 में अंग्रेज ने रास्त तरीके पर हुकूमत करने लगे तो पंजाब के लोगों ने मुखालिफत शुरू की थी। आखिर में लॉर्ड डलहौजी ने पंजाब को अंग्रेज की हुकूमत में शामिल करने की कोशिशें की थी। तो इतने पॉइंट्स आपकी किताबों के अंदर दर्ज है। तो मजीद मालूमात आपकी किताबों के अंदर पढ़िए, पढ़ करके और भी मजीद उसके पॉइंट्स बनाने की कोशिश करें मेरा अजीज तलबा। तो यहाँ पर इतने पॉइंट्स हैं।